नमस्ते दोस्तों, बुढ़िया माई की तुलसी माता और एकादशी व्रत की कहानी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम आपको 12 महीने सुनी जाने वाली तुलसी माता और एकादशी व्रत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को सुनने और सुनाने वालों की पूरे फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस कहानी को पूरा अवश्य सुने, आधा अधूरा ना छोड़ें। आप सभी पर तुलसी माता की कृपा बनी रहे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बोलो तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का नाम सुखवती था। बुढ़िया माई के एक पोते और पोती भी थे। सुखवती के परिवार में सब हंसी खुशी रह रहे थे और उनका अच्छे से समय बीत रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बड़े ही नियम कर्म वाली थी और वो हमेशा एकादशी का व्रत करती थी और तुलसी जी का नित्य पूजन करती थी। वो तुलसी जी को नित्य जल देती थी। वो सुबह उठती थी और तालाब पर जाती थी, स्नान करती थी और तुलसी जी की पूजा करती थी। तुलसी जी को प्रणाम करती थी और तुलसी जी के नीचे दीपक जलाती थी। तुलसी जी की नियमित से आरती करती थी। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन बीत रहे थे। सुखवती की जो सखियां थी वो भी सुखवती के पास बैठकर कथा कहानी सुनती थी और अपना ज्ञान बढ़ाती थी। एक बार की बात है, सुखवती अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उसकी हम उम्र की सहेलियां भी बैठी हुई थी, जो कि संख्या में 7-8 थी। सारे शाम के समय आपस में बात कर रही थी। तब उनमें से एक बुढ़िया माई से कहने लगी कि सुखवती सखी, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम लोग द्वारकाधीश चलें। द्वारकाधीश की यात्रा करने का बड़ा मन हो रहा है। तो उनमें जितनी भी औरतें बैठी थी, जो कि सुखवती की सखी थी, सब कहने लगी, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें अपने जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन करने चाहिए। इसलिए चलो अब की बार हम सभी द्वारकाधीश चलते हैं। जब सब सखियां पूछने लगी कि बुढ़िया माई तुम भी बताओ, क्या तुम चलोगी द्वारकाधीश? उन सखियों में कुछ कम उम्र की भी थी, जो बुढ़िया माई को माई कहकर बुलाती थी। बुढ़िया माई का द्वारकाधीश की यात्रा करने का बड़ा ही मन था। उसने कहा कि मैं अपने बेटे से पूछ करके बताऊंगी। बुढ़िया माई घर आ गई। बुढ़िया माई का जो बेटा था वो अपना नौकरी करता था। जब वो शाम को घर आया तो बुढ़िया माई के जो पोते पोतिए थे वो बुढ़िया माई के लिए खाना लेकर गए। तो बुढ़िया माई ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कह दिया कि आज मेरा मन नहीं है। उधर जब बुढ़िया माई का बेटा खाना खाने के लिए आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या मेरी माँ ने खाना खा लिया? तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, आपकी माँ ने खाना वापस भिजवा दिया है और कहने लगी कि मेरा खाने का मन नहीं है। ये सुनते ही बुढ़िया माई का बेटा, जिसका नाम मुरली था, वो अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ क्या बात है, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा आज मेरा मन नहीं है। तब बेटा बोला, क्या माँ आपकी कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं अभी वैद्य जी के पास आपको लेकर चलता हूँ। तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मेरा मन द्वारकाधीश की यात्रा करने का कह रहा है। तब बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ बात क्या है? तब बुढ़िया माई ने शाम को हुई अपनी सखियों के बीच की सारी बातें अपने बेटे को बताती है कि बेटा, मेरी 8-10 सहेलियां द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं और मेरा भी बड़ा मन है कि मैं भी द्वारकाधीश की यात्रा पर जाऊं। तो इतनी बात सुनकर बेटा बोलता है, माँ तो कोई बात नहीं है, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, मैं तुम्हारा यात्रा पर जाने का प्रबंध कर देता हूँ, तुम यात्रा पर चली जाओ। तो बुढ़िया माई बेटे के ये मुख से यह सुनकर बड़ी खुश हो जाती हैं और वह अपने द्वारकाधीश का ध्यान करने लगी और वो कहने लगी, बेटा पर मेरी एक और चिंता है। तब बेटा बोला, माँ बताओ क्या बात है? और माँ बोली, बेटा अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4 से 5 दिन लगी जाएंगे और फिर उसके बाद मेरी जो आंगन में तुलसी रखी है उसे कौन सींचेगा, उसकी कौन पूजा पाठ करेगा और कौन उसकी आरती करेगा? तब बेटा बोला, माँ तुम चिंता मत करो, वो सब तुम्हारी बहू कर लेगी, मैं उससे बोल दूंगा, वो तुम्हारे तुलसी जी की पूजा कर लेगी। अब बुढ़िया माई निश्चिंत हो गई और वो कहने लगी, ठीक है बेटा। और अगली सुबह बुढ़िया माई के द्वारकाधीश जाने की तैयारी होने लगी। बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुनो भाग्यवान, मेरी माँ द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही है, इसलिए मेरी माँ के लिए काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो
ताकि यात्रा के समय रास्ते में मेरी माँ कोई परेशानी ना हो। जो बुढ़िया माई की बहू थी वो मन ही मन सोचने लगी, मुझे तो एक दिन के लिए भी मायके नहीं जाने देते हैं, उनके काम बिगड़ जाते हैं। और अब देखो बुढ़िया माई आराम से 4-5 दिन के लिए यात्रा के लिए जा रही हैं। चलो यात्रा के लिए जा ही रही हैं वो तो ठीक है, अब इनकी पूजा पाठ का काम भी मुझे ही सौंप कर जा रही हैं। बुढ़िया माई की बहू कुछ कह तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मन ही मन एक साजिश रची। उसने अपने पति से तो बोल दिया, ठीक है मैं माँ के लिए गोंदगिरी और बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डब्बे में भर कर के माँ जी को दे दूंगी। बेटा तो सुबह नौकरी पर चला गया और जो बुढ़िया माई की बहू थी उसने क्या किया कि जो तुलसी जी का गमला था उसमें तुलसी लगी हुई थी, उसमें से उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ लिया और जड़ सहित उसने एक पीतल के डब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ को थैले में रख करके दे दिया और बोली, ये लो माँ जी, इसमें गोंदगिरी के काजू बादाम के लड्डू हैं, आप इन्हें रास्ते में खा लेना। और बुढ़िया माई अपने बेटे बहू को आशीष देती हुई अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से बोली, बेटी मेरी तुलसी जी का ध्यान रखना। बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। अब बुढ़िया माई ने तो आशीष की छड़ी लगा दी। वो कहने लगी, बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बनाकर दिए हैं। वो कहने लगी, दूधो नहाओ पूतो फलो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। उसके मुख से तो आशीष फूट रहे थे और सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का अच्छा काम चले। अब वह तरह तरह के आशीर्वाद देते हुए बुढ़िया माई अपनी सखियों के साथ जा मिली। अब सारी सखियां और बुढ़िया माई द्वारकाधीश की पैदल यात्रा कर रही थी। यात्रा करते करते उन्हें शाम हो गई। शाम के समय जब वो थक गई तो एक जगह उन्होंने देखा, वहां पर बैठकर वो विश्राम करने लगी और अपना खाने पीने के लिए जो भी सामान लाई थी वो निकाल कर खाने लगी। तब बुढ़िया माई ने अपना डब्बा खोलकर देखा तो उसमें घी से बने काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। बुढ़िया माई ने आधा लड्डू खुद खाया और आधा लड्डू सब सखियों में बांट दिया और भगवान का भोग भी मन ही मन लगा दिया। अब सब सखियां कहने लगी, अरे सुखियां, क्योंकि उसका नाम सुखवती था तो सब सुखियां भी कहते थे, अरे तुम्हारी बहू तो बड़ी अच्छी है, देखो तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। तुम्हारी बहू ने तुम्हारे लिए घी के लड्डू बनाकर दिए हैं और तुलसी माता को याद कर रही थी। चलते चलते वो सारी सखियां द्वारकाधीश पहुंच गई। तो जब वहां पहुंची तो शाम का समय हो रहा था। शाम का समय था तो वहां पर बहुत ही लंबी भीड़ लगी हुई थी, लंबी लाइन लगी हुई थी द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। तो बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी, आंख बंद करके, ही प्रभु जी इतनी लंबी भीड़ है, अगर मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और पट बंद हो गए तो मेरा आना तो यहाँ बेकार हो जाएगा। तभी बुढ़िया माई द्वारकाधीश से मन ही मन अपनी प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु एक बार जीवन में मुझे दर्शन दे दो, मैं बड़ी दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आई हूँ। हे प्रभु आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। अब बुढ़िया माई की आंख खुली तो देखा उसने एकदम से चमत्कार हो गया। वो तो लाइन में सबसे आगे खड़ी थी और द्वारकाधीश जी सामने थे। बुढ़िया माई की तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। कहाँ तो वो सबसे पीछे थी और कहाँ वो लाइन में सबसे आगे आ गई। पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। मैंने अपना डब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती रखी हुई थी। अब बुढ़िया माई वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारकाधीश को चढ़ाने के लिए यानी भोग लगाने के लिए पुजारी जी को थमा दी। फिर मन ही मन बुढ़िया माई सोचने लगी, हे प्रभु यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हुए हैं, महंगी से महंगी मिठाई लाए हुए हैं, लेकिन मेरी मिठाई का यहाँ कहाँ नंबर आएगा जो द्वारकाधीश मेरी मिठाई का भोग लगाएंगे। मन में भगवान को याद कर रही थी, हे प्रभु मेरे भी लड्डू का भोग लगाओ और मुझे निहाल करो। बुढ़िया माँ ने आंखें खोली तो उसकी आंखों आश्चर्य से फैल गई। यह द्वारकाधीश के हाथ में जो लड्डू था यह वही लड्डू था जो बुढ़िया माई ने भोग लगाने के लिए दिया था और वही तुलसी जी की पत्ती थी जो ठाकुर जी के हाथ में दी थी। अब तो वह बुढ़िया माई बड़ी प्रसन्न हुई। वो तो गदगद हो गई कि प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया।
तभी जो द्वारकाधीश जी के पुजारी थे वो सबको प्रसाद दे रहे थे, तो उन्होंने बुढ़िया माई को भी प्रसाद दिया। बुढ़िया माई ने वह प्रसाद अपने पल्लू में ले लिया और हाथ जोड़ ली। फिर वो प्रसाद को लेकर सोचने लगी, हे प्रसाद, यह प्रसाद मैं घर लेके जाऊंगी, अपने बहू बेटे और पोतियों के साथ मिलकर इसका भोग लगाएंगे और सब ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह द्वारकाधीश का आशीर्वाद है। ये सोचकर उसने उस पीतल के डब्बे में जो भोग था, जो पुजारी जी ने प्रसाद दिया था, उस प्रसाद को बुढ़िया माई ने रख लिया और बाहर आ गई। काफी देर तक अपनी सखियों का इंतजार करने लगी। जो काफी देर बाद उसकी सखियां आई तो कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमें तो सही से दर्शन भी नहीं हुए द्वारकाधीश के। इतना चलकर आए हैं, इतनी थकी मुक्की से, लेकिन वहां हमें दर्शन नहीं हुए। कोई कहती, अरे मुझे तो थोड़ा थोड़ा सा हुए थे, बड़ी भीड़ है। सब अपनी परेशानियां गिना रहे थे और बुढ़िया माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वह कहने लगी, मुझे तो द्वारकाधीश के बहुत अच्छे से दर्शन हुए और मेरा तो भगवान से प्रसाद भी ग्रहण किया है। इस तरीके से अब सारी सखियां अपने द्वारकाधीश की यात्रा करने अपने गांव के लिए वापस जल्दी घर पहुंचने पर बुढ़िया माई अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा अंदर से आया और माँ के पैर छुआ। बेटा को माँ ने बहुत ही आशीर्वाद की छड़ी लगा दी। जुग जुग जियो जियो मेरे लाल, मेरी यात्रा बड़ी सफल रही। फिर कहने लगी, अरे बेटा, बहू दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बेटे के हाथ में पानी का जो गिलास था लेकर बेटा खड़ा था कि माँ लो पानी पी लो और आराम से बैठ जाओ। पानी का गिलास जब बेटा लेकर खड़ा था तो बुढ़िया माई पूछने लगी, बेटा बहू कहाँ गई? तब बेटा बोला, माँ मैंने उसे घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी, बेटा यह तूने क्या अनर्थ कर दिया? मेरे जाने के बाद मैं जो 4 दिन की यात्रा पर गई और तूने पीछे से बहू को घर से निकाल दिया। ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया? मेरी बहू तो बड़ी गुनी है। तब वो बेटा कहने लगा, माँ जो तेरी बहू है उसने तेरे साथ बड़ा छल किया है। मैंने उसे गोंद और बादाम काजू के लड्डू बनाने के लिए बोला था कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, और उसने आंगन में लगी तुलसी को उखाड़कर उसी जड़ समेत उस पीतल के डब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। अब बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बेटा, मैंने तो डब्बा खोलकर देखा था, उसमें तो काजू बादाम के ही लड्डू थे और मैं भी खाई और अपनी सखियों को भी खिलाई। तब वो कहने लगा, नहीं माँ, उसने तो यह साजिश रची थी। जब मैंने तुलसी जी की पूजा करने के लिए बोला तो आंगन में तुलसी जी नहीं थी। तब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सारी बात बताई कि उसने जो जलन में आकर, क्योंकि माँ तो यात्रा के लिए जा रही है और मुझे मायके भी नहीं भेजते हैं, इसलिए उसने तुलसी जी को उखाड़कर आपके डब्बे में भर दिया। तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, बहू ने ऐसा किया है, चलो उसकी गलती, लेकिन उसी के कारण तो मुझे द्वारकाधीश के दर्शन हुए। मेरे साथ तो बेटा इतने चमत्कार हुए कि मैं क्या गुणगान करूं। मैं तो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, तभी द्वारकाधीश की कृपा से भीड़ में सबसे आगे हो गई। और तो और बेटा, मेरे जो डब्बे में एक तुलसी जी का पत्ता और एक लड्डू था, शायद तुलसी माता की कृपा से ही वो तुलसी जो लड्डू में बदल गई थी, और एक पत्ता मेरा इसलिए छोड़ दिया था कि मैं भगवान का भोग लगा सकूं, क्योंकि द्वारकाधीश को, ठाकुर जी को तो बिना तुलसी के पत्ते का भोग लगाया नहीं जाता, इसलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार किया था, क्योंकि उस पर तुलसी दल भी था। बेटा मेरी बहू ने चाहे कुछ भी किया, मुझे तो जो बहू की वजह से ही जो यह सब चमत्कार हुए हैं और ठाकुर जी के इतने अच्छे दर्शन हुए हैं। मैं तो द्वारकाधीश की दर्शन करके निहाल हो गई। बेटा तू अभी जा, बहू मायके में होगी, उसे लेकर आ। बेटा अपनी माँ की बात को क्या टालता, बेटा जो चला गया अपनी पत्नी को लाने मायके से, और अपनी पत्नी को लेकर आ गया। जब बहू मायके में घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में पड़ गई और माफी मांगने लगी। तब बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बहू, मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया है, तेरी वजह से तो मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। अगर तू ऐसा ना करती तो पता नहीं मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते भी या नहीं होते। मैंने तो तुझे माफ कर दिया, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें काफी
माफी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांगो। आप बहू ने तुलसी माता से माफी मांग ली और फिर उसको याद आया, अरे मैं तो जो द्वारकाधीश से तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आई थी, याद भी कहाँ से है। बच्चे आए थे खेलते हुए, कहने लगे दादी माँ आ गई, दादी माँ आ गई। दादी माँ आप यात्रा पर गई थी, हमारे लिए क्या लेकर आई। दादी माँ बोली, अरे बच्चों सबके लिए वहाँ से ना द्वारकाधीश का प्रसाद लाई हूँ, सब थोड़ा थोड़ा मिल बांट कर खाएंगे। अब जैसे ही बुढ़िया माई ने अपने थैले में से एक पीतल का डब्बा निकाला और उसमें से वो प्रसाद निकालने लगी तो उसमें तो जो लड्डू था वो तो नहीं था, लेकिन डब्बा पूरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। ये देखकर बुढ़िया माई बहू बेटों की भी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वो कहने लगी, बेटा इसमें तो मैंने लड्डू रखा था, पता नहीं कहाँ से इतना सारा हीरा मोती और चांदी सोना आ गया है। तब बेटा बहू कहने लगे, माँ यह सब एकादशी और तुलसी माता की कृपा के कारण हुआ है। आपकी यात्रा सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची है, इसलिए उन्होंने आपको आपकी एकादशी और तुलसी माता की पूजा का फल दिया है। अब तो बहू बेटा माँ के कदमों में पड़ गए। माँ बोली, बेटा मुझे छोड़ तुलसी माता के कदमों में पड़ो जाओ। तो बहू और बेटा ने तुलसी माता से माफ़ी मांगी, ठाकुर जी से माफ़ी मांगी और अनजाने में हमसे भूल हो गई, माफ़ कर दो। अब तो बहू बेटा भी अपनी माँ की तरह एकादशी व्रत करने लगे और तुलसी जी को सींचने लगे, तुलसी जी की पूजा करने लगे। इसी तरह से अब उनकी सुखी सुखी दिन बीतने लगे। अब बुढ़िया माई के पास इतना धन हो गया था तो उसने गांव में कई काम कराए, गरीबों की लड़कियों की विवाह करवाएं। जैसे भी गांव में किसी गरीब को देखती जिसके बस में बेटा का विवाह करना नहीं था, उसने उसी धन को बेटियों के विवाह में कुएं बावड़ी बनवाए में और बच्चों की स्कूल और अस्पताल बनवाए में और लगाने लगी। जितना बुढ़िया माई उस धन को लगाती उतना ही बुढ़िया माई के घर में और धन बढ़ाता जाता। बुढ़िया माई जब तक जीवित रही उसने तुलसी माँ की कभी भी पूजा नहीं छोड़ी, जीते जी एकादशी व्रत नहीं छोड़े, हमेशा वो एकादशी व्रत किया करती, तुलसी सींचती। बुढ़िया माई बचपन से ही तुलसी जी की पूजा करती आई थी और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बहू बेटा के भी अच्छे दिन थे, वो भी अपनी बहू बेटों के साथ खुशी खुशी थे। उनके बच्चों के विवाह हो गए, उनके साथ सुखी जीवन बिताने लगे। हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, हे विष्णु भगवान, जैसी आपने जो बुढ़िया माई पर कृपा करी वैसे ही जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो कहानी कह रहे हैं उन पर भी अपनी कृपा करना। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो एकादशी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।